बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजी सैंडविच। अगर आपके बच्चे भी सब्जियां शौक से नहीं खाते तो आप इस तरीके से उन्हें छुपा कर दे सकते हैं। और रमज़ान के हवाले से भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच बनकर तैयार होता है और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च लेकर उसे चॉप कर लिया, एक बड़ी गाजर लेकर उसे चॉप कर लिया और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसे भी चॉप कर लिया। 1.5 कप मैंने चिकन लिया जिसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। नमक और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया। 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस और 1 टीस्पून ही सोया सॉस लिया। 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैंने प्याज को सौते कर लिया, थोड़ा सा नरम कर लिया। लो टू मीडियम फ्लेम पर गाजर को भी डाल दिया। गाजर थोड़ी देर में गलती है इसलिए मैंने गाजर को पहले शामिल किया। उसके बाद सिरका शामिल किया। 1 टेबलस्पून चिली सॉस और सोया सॉस भी शामिल कर दिया। फिर शिमला मिर्च शामिल करके इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नरम नहीं करना हमें। फिर नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसके बाद चिकन को भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद आखिर में इसे केचप शामिल करेंगे, हाफ कप। केचप के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसमें मेयोनीज़ शामिल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अगर आप मेयोनीज़ नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, इसके बगैर भी बहुत अच्छे बनते हैं। मेयोनीज़ डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने सैंडविच वाली ब्रेड लिया, उसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। मिक्सचर को हमें अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है। ये देखिए हमने स्प्रेड कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखकर इसको दबा देंगे। इस तरह से दूसरा स्लाइस रखकर दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। ये हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने दूध डालकर उसको फेंट लेंगे। इस तरह से फेंट लिया। इसके बाद ये जो हमने सैंडविच तैयार किया है इसमें अंडे में अच्छे तरीके से इसे कोट करेंगे। हर तरफ से हमें इसे कोट करना है वरना फिर ये फ्राई करते हुए खुल जाएगा। अंडे से अच्छे तरीके से सील हो जाएगा और ये फ्राई होने के बाद नहीं खुलेगा। इसको बहुत कम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करेंगे और गर्म घी के अंदर इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें क्योंकि मिक्सचर तो हमारा फुल कुक है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने सैंडविच शेप में इसे काट लिया है। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, आपने भी इस रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करना है।